नेपाल 100 रुपए से ज्यादा के भारतीय करेंसी नोटों के सर्कुलेशन को अनुमति देने की तैयारी कर रहा है। इससे लगभग 1 दशक से चले आ रहे प्रतिबंध का अंत हो जाएगा, जिसके चलते दोनों देशों के बीच सीमा पार यात्रा, व्यापार और पैसे भेजने में काफी दिक्कतें आ रही थी। खास बात यह है कि ये बदलाव नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की सरकार के दौर में हो रहा है, जिन्होंने जेनजी आंदोलन में केपी शर्मा ओली के पद से हटने के बाद कार्यभार संभाला। दरअसल CNN न्यूज 18 की एक रिपोर्ट के अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि NRB आधिकारिक नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद नेपाल ने ज्यादा कीमत वाली भारतीय करेंसी पर मूल प्रतिबंधों को सख्त कर दिया था। और नेपाल ने नकली करेंसी की तस्करी और सुरक्षा जोखिमों की चिंताओं के कारण 100 रुपए से ऊपर के सभी नोटों पर बैन लगाए रखा था। लेकिन इस नीति के चलते भारतीय पर्यटकों और नेपाली प्रवासी मजदूरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उन्हें कम कीमत वाली नोटों के बड़े बंडल ले जाने पड़ते हैं, जिससे वित्तीय कठिनाइयों के साथ ही यात्रियों को अनजाने में नियमों का उल्लंघन करने पर हिरासत में लिए जाने और जुर्माना लगाए जाने की घटनाएं भी होती है। नेपाल राष्ट्रीय बैंक के प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेल ने बताया है कि ये पूरी प्रक्रिया होने वाली है। उन्होंने कहा है कि वो बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सर्कुलर जारी करने से पहले नेपाल गजट में नोटिस प्रकाशित करने की तैयारी कर रहे हैं। नेपाल में यह अहम बदलाव भारत के केंद्रीय नियामक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि RBI के बड़े कदम उठाने के बाद आया है। RBI ने नवंबर 2025 के आखिर में अपने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन में बदलाव किया, जिसमें लोगों को ज्यादा कीमत वाले भारतीय रुपए के नोट बॉर्डर पार ले जाने की औपचारिक रूप से इजाजत मिल गई है। RBI के नए नियम के अनुसार लोग 100 रुपए तक के किसी भी मूल्य वर्ग के भारतीय करेंसी नोट किसी भी राशि में सीमा पार ले जा सकते हैं। नेपाल राष्ट्र बैंक यानी कि NRB आधिकारिक नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। भारत में साल 2016 में हुई नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद किए जाने के बाद नेपाल ने ज्यादा कीमत वाली भारतीय करेंसी पर मूल प्रतिबंधों को सख्त कर दिया था। इसके साथ ही अब 100 रुपए से ज्यादा के 25,000 रुपए की कीमत तक के नोट नेपाल में और वापस भारत में लाने की भी इजाजत मिल गई है। और इस बदलाव ने उस कानूनी रुकावट को हटा दिया है जो पहले यात्रियों के लिए ज्यादा कीमत वाले नोटों की उपयोगिता को सीमित करती थी। नेपाल को बैन हटाने से अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होने की उम्मीद है, खास तौर पर उसके पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो भारतीय पर्यटकों पर बहुत ज्यादा निर्भर है। सीमावर्ती शहरों के बिजनेस, कसिनो और तीर्थ यात्रा के रास्तों पर काम करने वाले वर्ग ने इस बदलाव के लिए जोरदार लॉबिंग की थी, जो भारतीय पर्यटकों को सेवा देता है। और इसके साथ ही इस फैसले से भारत में रहने वाले 20 लाख नेपाली प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत है। उन्हें पहले छोटी छोटी रकम में अपनी कमाई घर ले जाते समय सुरक्षा रिस्क का सामना करना पड़ता था, लेकिन सरकार के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं लोगों को बहुत राहत मिलेगी। चाहे वो भारतीय लोग हों या नेपाली, दोनों देशों के लोगों को बहुत राहत मिलेगी। देखने वाली बात होगी कि नेपाल सरकार की तरफ से इसकी घोषणा कब तक की जाती है।